कह रहा मुसीबत है मुझ पे आनी, और मिल जाए तो कह रहा अरे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है मौलाना, तब जाके ये 2 करोड़ पैदा हुए। शर्म कर भाई, गैरत आनी चाहिए। अल्लाह दे तो क्या शुक्र है मालिक, हम तो तेरे कर्म के लायक भी नहीं थे। तूने जो भी दिया है ना, ये हमारी बिसात और औकात के हिसाब से नहीं, अपने कर्म से अता किया है। ये नजरिए रखा करो। लेकिन हजरत जब रिश्ते करते हैं ना, रिश्ते सरकार गौसे पाक की अम्मी कैसी है पता है? जिन्होंने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं, अल्लाह अल्लाह, देखा ही नहीं, और किसी गैर महरम की आवाज आपने नहीं सुनी, कभी शरीयत की हदें पार नहीं। ऐसी माँ है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुरा ना मानिए, जब रिश्ते की बारी आती है ना नौजवानों, अक्सर मेरे सामने कुंवारे बैठे, जिन लोगों की शादी हो गई इधर हाथ उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह। जिनकी शादी हुई है वही बोले इधर हाथ उठा के सुभान अल्लाह, है ना? अब जिनकी नहीं हुई है वो जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अक्सर कुंवारे बैठे। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कुछ जरूरी बात है जो मैं आपसे कर जाना चाहता हूं। जब हमें रिश्ता करने की बारी आती है ना, तो अम्मा से कह रहे अम्मा जरा ढंग से देख के आइए, बाल भी निराले, आंखें अजीब। हाँ, किसी बड़े बूढ़े ने कह दी थी, वो खूबसूरती बना बताते ना, कभी कभी लिख देते, चाल मोरनी जैसी थी, आंखें हिरन जैसी थी, बाल नागिन जैसे थे, ऐसा लग रहा है सर्कस में आ गया। अबे सब जानवरों ही जैसा था, कुछ इंसानों वाला भी बताना। अम्मा देख के आके करी लल्ला कतई होठ लाल थे, तो औरत देखी कि डायन, और जो आई और जो पड़े हैं तोड़े, ले चल पीर, ले चल पीर, ले चल, मदार भरे पड़े, ऐसे छलांगे लग रही हैं। अल्लाह माफ करे कि अगर मदार वाला वहां हो तो गला दबा दे। हाँ, इनके चुड़ैलों वाली हरकतें देख के तो वो खुद चले जाते होंगे। कर्म कौन करे? ये तमाशे की हरकतें क्यों? क्योंकि हमने दीनदार बच्चियां नहीं देखी। पूछो रिश्ता किधर से हुआ? लड़की कहाँ देखी? का जनाब वहां हम गए थे, मेरी झाल में से लड़की देखी थी, दुपट्टा भी नहीं था, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। मैं ये कहता हूँ यार, तभी से नस्लें बिगड़ती जा रही है। हमने उसूल बदल डाले हैं। जब किसी को अच्छा दामाद चाहिए था तो मस्जिदों में आके बैठा करता था, जब किसी को अच्छी बहू चाहिए होती थी तो तस्करा करते थे। बताओ कि लड़की घर से नहीं निकलती है, ऐसी लड़की बताओ जिसको किसी ने नहीं देखा हो। आज वो लड़के तलाश किए जाते हैं कि जो आकर के हमारा गप्पों पे बैठते हो, वो चौकों में बैठ करके गप्पे शप्पे लड़ाते हो। ऐसी बहुएं तलाश की जाती है जो मेरी थालों में आने के बाद दुनिया की नजरों का तमाशा बन जाती है। फिर कहते सबने तारीफ की है, लल्लन का लड़का भी कह रहा था लड़की कमाल वाली है, अज्जल के बेटे ने भी देखी है, बब्बन के लल्ला ने भी देखी है, और जो सबकी नजरों का निशाना बनी है वो गैरत वाली बेटी नहीं हो सकती है। आंखें बंद करके उससे निकाह कर दे जिसको किसी ने नहीं देखा है। खुदा की कसम अंधे की आएगी जरूर, लेकिन खाली नहीं आएगी, खुदा की रहमतें लेके आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी देखो जिसे किसी ने न देखा हो, उसे क्यों कर रहे हो जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं? और ऐसे ही कुछ नौजवान गधे। हजरत लड़की देखने का मसला अब है ना कि मैं तो नहीं जाऊंगा, हमारे खानदान का उसूल नहीं है, मेरा कजिन आएगा। ये कजिन कौन है जी? काला का बेटा है। क्यों भाई? हम तो एक सीधी बात जानते हैं, तेरे घर में रहनी है कि इनके घर में रहनी है? शरीयत ने अगर आड़ दीवार छुप के देखने की भी अगर गुंजाइश रखी है ना, तो सिर्फ उसके लिए कि जिसका निकाह होने वाला वो भी अलग नहीं। हाँ, कोई पर्दे में रहती है, तुम जाके तमाशा बनाओ उसका, खलेरे मुंह मेरे जाके देख रहे। जनाजा नहीं निकल गया हमारी गैरत का। अब तो हद हो गई हजरत, अब तो स्टेजों पे अंगूठियां पहनाई जा रही।
मुसलमानों में ये रिवाज आ गया। ये क्यों कर रखे मौलाना, तुझे क्या पता, तेरी सोच तो 300 साल पुरानी है। सुन भाई, मौलवी की सोच कितनी भी पुरानी है ना, हमें फख्र है इस बात पे, हम वही सोचते हैं जो रविश हमें मदीने वाले मुस्तफा ने बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, वाह। और यही सोच बाकी रहनी है, याद रखना। सबको पलट के वहीं आना। अंगूठी पहना रहे हैं, अंगूठी खत्म करो ये तमाशे यार। कल तक हम बेटियों की इज्जत के रखवाले थे, आज हमारी बेटियां स्टेजों पे आ गई, अंगूठी पहनाई जा रही है। बेगैरती की निगाह के उठती है बेटियों की तरफ। तुम्हें क्या लगता है जिनकी नजरों में बेगैरती हो, जिनकी निगाहों में बेहयाई हो, उनकी गोदों में सलाहुद्दीन अय्यूबी आएंगे? मुझे एक बात याद आ रही है, सलाहुद्दीन अय्यूबी फातह इस्लाम, फातह बैतुल मुक़द्दस, जब बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पे जाके खड़े हुए थे ना, फिलिस्तीन फतह किया था, उससे पहले कहा था, सुनो मैं पीछे हटने वाला नहीं, शुक्र है मैंने अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे में तालीम हासिल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मैं गौसे आज़म के मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ। और ये जो 70,000 फौज देख रहे हो ना, ये सारी गौसे आज़म की चाहने वाली फौज है। हम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर बैतुल मुक़द्दस फतह किया। और फतह करने के बाद जब आप अंदर खुतबा दे रहे थे ना, और जो बचे थे उन्हें कैद किया था ना, जिन्होंने ज्यादती की थी हद से ज्यादा, उनमें से एक यहूदी ने कहा था, यहूदी या ईसाई जो था, उसने कहा था, सलाहुद्दीन आज तो तूने बचा लिया बैतुल मुक़द्दस, तेरे बाद कौन बचाएगा? सुनना मेरी बात, और ये बात दिल में लिख के लेके जाना, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, किसी फिरके के लोग हो, संभल के मेरी बात सुनना। कहा था आज तो बचा लिया, आज के बाद कौन बचाएगा? तो आपने कहा था मैं नहीं हूँगा, कल कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। हाय हाय हाय, वाह। मैं अगर चला जाऊंगा कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। तो उसने बड़ी बात कही थी, उसने कहा था, सलाहुद्दीन हम तेरी कौम की बेटियों को ऐसा बना देंगे कि वो कयामत तक दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा न कर सकेंगे। अल्लाह। ये उसने कहा था कि तुम्हारी कौम की बेटियों को ऐसा बना देंगे कि कयामत तक कोई बेटी सलाहुद्दीन की मां नहीं बनेगी। और उन्होंने कर दिखाया। आप कहेंगे कैसे? बताओ, ये ड्रामे किसकी साजिश है? ये गाने किसकी साजिश है? ये फैशन किसकी साजिश है? ये तमाशे किसकी साजिश है? आज तेरी मेरी बेटी स्टेज पे आके अंगूठे पहन रही है, ये किसने चलन दिए? ये किसने सलीके दिए? ये कहां से रिवायतें आ रही है? हमारा उसूल तो ऐसा न था, हमारी तारीख तो ऐसी नहीं थी, हमारे इस्लाम में तो ऐसा कहीं नहीं था जैसा आज हो रहा है। और मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता नेक बच्चियों से निकाह करो, अल्लाह नस्लें अच्छी अता करेगा। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छी माँ तलाश करो, अच्छा पैगाम तलाश करो। लारिया चुड़ैल सुरख फोटो वाली, नागिन से बाल है और आंखें जन काय की हिरण की जैसी आंखें, मोर जैसी चाल, पूरा सर्कस उठा के लाया। 6 दिन नहीं गुजरे, दे दौड़ा ले दौड़ा। और जिसके पास जा रहा ना, उसे खुद नहीं पता जिन होती क्या चीज है। वो देख के लूटने के लिए, तुमने वो सर्कस देखे? सर्कस, अच्छा वो तो देखा होगा जादूगर जो तमाशे करने आते, हमने बचपन में देखा। ऐसा डरा देता कि अगर बीच में छोड़ के भागे तो ये आएगा तुम्हें पकड़ लेगा, मुट्ठी मत खोलना, अरे पकड़े पकड़े। होता था नहीं बचपन में, मुट्ठी अगर खोल दी तो लड़का मर जाएगा कपड़े के अंदर। अब मुट्ठी ओढ़ते, डरा लिया पहले, फिर उसके बाद क्या, जो जिसकी जेब में सब निकाल, फिर निकाल भी दिया, है ना। ऐसे जाओ ना लेके, तो देखना पता तो कुछ नहीं, क्योंकि खुद हजरत है। इसे क्या पता होगा, हजरत है ना, इसे कुछ भी नहीं पता। देखो पीछे हटो, इस पे कही। ये तमाशे, हमारी कौम गुमराह हो रही। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? क्या नहीं दिया आका ने तुम्हें? गारंटी है, जाओ, बड़े से बड़े भूत उतर जाएंगे। रब ने सबसे बड़ी शिफा कुरान के अंदर रखी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, जो बेटियां लेकर के आओ, कुरान पढ़ने वाली बेटियां लेकर के आओ, कुरान पढ़ने वाली बेटियां। लेकिन खैर हो हमारी कौम की, अल्लाह भला करे। हम दीन नहीं दौलत ढूंढ रहे हैं। रिश्ते करने जाते हैं ना हजरत, तो रिश्ता ना लड़की का घर जोड़ कर नहीं। इतने मुश्किल रिश्ते हो गए कि बेटियां आज आत्महत्या करने पे मजबूर।
जो ये बला चली है ना, और इर्तिदाद की बला, जो हमारी बेटियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, उसकी बहुत बड़ी वजूहात में से एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने निकाह मुश्किल कर रखा है। बेशक सुन रहे हैं ना सारे लोग? जी, आप भले 11वीं साल में एक बार कर, लेकिन निकाह आसान कर, निकाह आसान आसान इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुश्किल किधर हुए? मुश्किल उधर होती है जब हम डिमांड बढ़ा देते हैं, मांग बढ़ा देते। इधर भी बारात चलती है, जी जी, बारात में लोग चलते हैं। इधर कितने लोग चलते हैं? 100-150 लड़के वाला ना हर घर में जाके रहा, तुम नहीं गए ना, इज्जत चली जाएगी। तेरे बाप ने पका के रख दिया वहां 150 लोगों का खाना। ये उलमा बैठे भाई, इनसे पूछो इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं। ये गैरों वाली रस्में। चल भाई, अगर लड़की वाला कह रहा कि भाई मेरी भी इज्जत का सवाल है, अकेला ना तो डिमांड तो ना करना। 150-150 लोग भर भर के जा रहे हैं। खाना इतना मुश्किल, फिर जहेज, और जहेज में हजरत गाड़ी बुलेट से नीचे मांग ही नहीं रहा। औकात जानते हैं हम अपनी, पता है हमारे अब्बा ने पूरी जिंदगी बेड नहीं बनवाया, खाट पे सोए हम। क्यों? कि ससुराल से मिलेगा लल्ला। ये औकात है। कभी सोफा नहीं खरीदा हमने कि ससुराल से मिलेगा बेटे को। इतने लालची हम लोग। खत्म करें ये तमाशे। जो लड़की का बाप जो दे उसकी मर्जी, उस पे छोड़ दे। हुजूर की सुन्नत समझ के अगर सुई दे देना तो बच्ची की जिंदगी के लिए वही काफी होगी। अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नत समझ के सुई उठा के दे। लेकिन ये जो लड़के वाले लोग होते हैं ना, इनके जो रवैये आप देखो। पहले भेज देता, देखो भाई कोरमे में एक भी हड्डी नहीं हो, बोटी का साइज बड़ा ना हो, एक लुकमे में एक बोटी आ जाए, क्यों बारात ही नहीं बगले ले आए। जो दांत नहीं है चबा के नहीं खाने। हमें शर्म आनी चाहिए। दीन के ठेकेदार हमें, जिम्मेदार हमें, हमदर्द हमें, लेकिन रवैये बिगड़ते चले जा रहे हैं। हर कोई कहता मुझे हुजूर की उम्मत से प्यार है, मुझे हुजूर से प्यार है। भाई ये प्यार के दावे कब तक बदलोगे? क्यों नहीं? खुदा के वास्ते बारातें छोटी कर दो, खाने में डिमांडें खत्म कर दो। अगर अल्लाह ने आपको 4 पैसे दिए हैं, मत मांगो कोई भी जगह। और नौजवानों जन्नत में जाना चाहते हो, आसान जन्नत में जाने का तरीका ये है, अगर रब ने तौफीक दी है, एक बेड अपने पैसों से खरीद ले। रब ने तुझे दौलत दी है, सोते अपने पैसे से लेके आ जा। रब ने तुझे इज्जत बख्शी है, बर्तन अपने पास से खरीद ले। खाली हाथ चला जा, बेटी वाले के घर 4 इज्जतदार लोग, इज्जतदार लोग लेके चला जा, तो आलिम लेके जा। और खाली हाथ जा करके किसी गरीब से निकाल करके अपने घर की इज्जत बना ले। खुदा की कसम, इधर गरीब की बेटी तेरे घर में राहत पाएगी, उधर कब्र में जाएगा तो खुदा की रहमत तुझे राहत देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफा, नारे तकबीर। अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह निकाह आसान, इंशाअल्लाह। भीख मांगेंगे नहीं। ससुराल से मांगने वाला कुत्ते से बदतर होता है। हाँ, ससुराल से मांगने वाला कुत्ते से बदतर, इसलिए कि कुत्ते की भी आदत है जो फेंको वही उठा के खाता है। और मांगने वाले डाकू होते हैं। तुम जहेज मांग के नहीं ला रहे हो, जहन्नम का ईंधन लेके आ रहे हो। खुल के कह रहा हूं ये बात मैं, जहन्नम का ईंधन लेके आ रहे हो। जिस दिन मरोगे यही कब्र में आपका सबब बन जाएगा। लाख नीचे कराना ऊपर बैठ के तुम। इसलिए कि हुकूकुल इबाद इतना सख्त मसला है, अगर दिल तोड़ किसी का जाओगे ना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक आंसू की कीमत तुमसे नहीं लेगा। बाकी वो करीम है, मालिक है, लेकिन ये उसी का कानून। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा सारा। कई बापों ने हवेलियां बेच दी ताकि दामाद को गाड़ी दे, दामाद की ख्वाहिश पूरी कर सके, बेटी के हाथ पीले कर सके। कसम खा के कहता हूँ 7 बेटियां पालने में बाप इतना बूढ़ा नहीं होता जितना एक बेटी रुखसत करने में बाप बूढ़ा हो जाता है। अल्लाह बेशक।
जबकि रुख चीने ने हिला के रख दिया। उसने कहा मुफ्ती साहब अब तो जहर खाने की इजाजत होगी। मैंने कहा क्या बात बहन, मुझसे डायरेक्ट उसने कहा था ऐसी कितनी मैसेज मैं आपको दिखाऊं, कितनी बेटियों के दर्द भरे पैगाम रहते हैं जो अपनी बात रखती। उसने कहा था अब तो जहर खाने की गुंजाइश होगी। मैंने कहा बहन बात क्या है? उसने कहा जब घर में बाप आता है उसका उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता, जब हम मोहल्ले में जाते हैं तो ताने नहीं सुने जाते हैं। हमारा बाप पूरी जिंदगी आग में पालता रहा, लेकिन जब से हमने जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, रिश्ते आते हैं लोग 10 लाख मांगते हैं, रिश्ता टूट जाया करता है। आपसे इतनी सी गुजारिश करूंगा खुदारा बेटियों के दर्द समझने की कोशिश करो। आज उनके आगे बेटी है, कल हमारे आगे भी बेटी आएगी। अगर इन बढ़ती फुतूर फितने की बातों को न रोका गया तो कल बेटियां घर में रखना मुश्किल हो जाएगा। ए मेरी कौम के नौजवानों बदल दो अपने रास्तों को, बदल दो ये तरीके। उसने रो के कहा था या तो रिश्ते आते ही नहीं है, आते हैं तो 10 लाख की डिमांड की जाती है। हमारे बाप ने इमामत करके मुश्किल से 7,000 की तनख्वाह में हमें पाला है, 7 लगने देने के लिए हमारे बाप के पास कुछ नहीं है। अगर 10-10 लाख दिए गए तो 70 लाख हमारा बाप कहां से लेके आएगा? ये कहते कहती बेटी रोने लग जाती है। कब मेरी उम्र भी 35 साल की आ चुकी है, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, बाप का उतरा चेहरा नहीं देखा जाता है। बताओ मैं बेटी से क्या कहता है? मैंने कहा बेटी सब्र कर, खुदा पे भरोसा रख, खुदा की कसम जो जिसने तुझे पैदा किया है वही रिश्ता भी एक दिन भेज देगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर ऐसी बेटियां जहर खा के मर गई उनसे हिसाब बाद में होगा। डिमांड वालों को पहले पकड़ा जाएगा, मांग वालों को पहले पूछा जाएगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की आंसू लगाना, अगर हो सके तो किसी के लबों की मुस्कुराहट बन जाना। खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह ये इंशाअल्लाह। मैं आज भी ना एक नौजवान के लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है। उसने अभी पीछे गालिबन कोई जिला था मुझे याद नहीं, और बड़ा पैसे वाला बंदा था, टीचर नहीं था, पैसे वाला बंदा था हजरत। उसने मुझे बुलाया, मैंने कहा भाई प्रोग्राम कैसा? मैं पूछा तो पता चला इसकी शादी का प्रोग्राम है। मैंने कहा बड़ी धूमधाम से प्रोग्राम कर रहा हूं। उसने कहा हजरत लोगों ने बताया कि ये अपने निकाह में सिर्फ 11 लोग लेके गया था। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर रहते हो सुभान अल्लाह भी नहीं कहना जानते। 8 दिन मुरादाबाद रो, खूब बोलना जाएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। बोले बोले बोले। 11 बंदे लेके गया गौसे पाक की निस्बत से, 11 बंदे, और खाली हाथ निकाह करके लाया। उसने कहा मैंने आपको तकरीर करते सुना था, इसलिए ना मैंने आप ही को बुलाया। मैंने कहा काश यही जहनियत हर जवान की हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा वलीमे में 2000 लोगों का खाना है। वाह वाह वाह। तुझसे बारात ले जाने की गाड़ियों का पैसा देते हुए कलेजे फटते हैं। बस कर लो, क्यों? बस 11,000 में हो जाएगी। और इतने बाराती लेके गए हजरत तो 25,000 में जाएंगे कार में। तो कह रहा 25,000 कहां से देंगे? उससे पूछ जिसने 3 लाख का खाना बना के रखा तेरे जैसे ढलवों के लिए, और फिर भी कमियां उसी के अंदर। मुश्किल है बेटियों को पालना। बदलो यारो ये रवैया, बदलो बदलो। नेक बच्चियां तलाश, नेक बच्चियां। आज तुम किसी का सहारा बन जाओ, मेरा नबी तुम्हारा सहारा बन के कब्र में तशरीफ ले आए। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हाँ, माँ बहनों से गुजारिश है, खुदारा आपसे बड़ी मुअद्दबाना अपील है, गुजारिश है आपसे, आपका जो ख्वाब है ना मेरे लल्ला को बोलेरो मिलेगी। दादी एक दिन नहीं बैठा के तेरा लल्ला बोलेरो में, आखिरत तबाह न कर लल्ला के लिए। अम्मा माननी तैयार है ना, वहां से बोलेरो मिलेगी, डूब गई जाए। और फिर जब चुटिया पकड़ के मारती है ना बहू, तो फिर शरीयत याद आती है। कतई दीन ना है, मुझे मारा पोनी पोनी पड़ी। लाई क्या है? भूतनी तो तू खुद लेके आई है, तो इसका असर तो तुझ पे ही ज्यादा होना। मौलवी क्या करेंगे? आप मेरी बहनों, आप पहले अपनी बिरादरी को इज्जत दो, मर्द खुद ब खुद इज्जत देना शुरू कर देंगे। मैंने ये बहुत बड़ी बात आपसे कही है, आपसे मेरी गुजारिश के लिए निकाह साल का
इतने आसान कर दो कि हर बेटी मुस्कुरा के कहा करे शुक्र है हुजूर की उम्मत में पैदा हुई हूँ, ना मैं शोहर पे बोझ बनी हूँ ना मैं बाप पे बोझ बनी। क्या कहने हजरत, वाह वाह सुभान। इतने तो आसान कर दो, कम से कम इतने तो आसान कर दो। आज सरकार गौसे पाक की महफिल में हम बैठे, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आप समझने की कोशिश करें, और वो तो समझ में आ भी नहीं समझते, समझ में आते भी नहीं। बस इतना समझें, आपकी जो दाया थी ना, जो दूध पिलाती थी, जब जवानी की उम्र हो गई ना आपकी, तो मुलाकात के लिए आई, कहने लगी हजरत जब आप छोटे थे मैं आपको गोद में लेके बैठी रहती थी, आप छलांग लगाते थे, मेरी गोद से गायब क्यों हो जाते थे, किधर जाते थे? तो मुस्कुरा के कहा अम्मी जब मैं छलांग लगा के गायब होता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। बना था अब्दुल कादिर की जवानी, कब नहीं जा सकते, कामी अब वो सूरज में ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर रख सके। अब जवानी आ गई है, रब ने अब्दुल कादिर को ऐसा बना दिया कि ऐसे हजार सूरज भी आ जाए तो अब्दुल कादिर के सीने में डूब जाएगा। ये वो बड़े पनीर की महफिल है। लेकिन जानते हैं माँ तो माँ होती है ना, 18 साल की उम्र में घर से चले, माँ ने कहा अम्मी मैं पढ़ना चाहता हूँ, बाने का ठहर अंदर गई, 80 सिक्के सोने के थे, 2 हिस्से किए के बेटे 40 तुम्हारे भाई के हैं और 40 तुम्हारे हैं, कल लो इसे लो और पढ़ने चले जाओ। सरकार गौसे पाक को माँ ने दिए ना सिक्के कि अब्दुल कादिर जानते हो घर की जिम्मेदारियां हैं और भी बेटा है ना, मुझे घर रहना जरूरी है, मैं तुम्हारे साथ परदेश नहीं आऊंगी, संभाल के रहना बेटे। माँ ने सदरी के अंदर सिक्के सिले, पूरी दुनिया इस वाकये को जानती है, लेकिन जब घर से चलने लगे ना माँ तो माँ हुआ करती है। जब सरकार गौसे पाक जा रहे हैं, अम्मी जानती है आप जाने की मुलाकात हो ना हो, मेरा अब्दुल कादिर परदेश जा रहा है, नौजवानों आपसे इतनी सी गुजारिश है जब तुम परदेश जाया करो तो मुड़ के माँ को भी देख लिया करो, मुड़ के बीवी से 2 बार बात करके आते हो, तसल्ली दे के आते हो, एक बार बूढ़ी माँ के आंसू भी साफ कर लिया करो। तुम नहीं जानते हो जब घर से निकलते हो तो माँ के कलेजे पे क्या गुजरा करती है, जिसके साथ तुमने 5 साल गुजारे हैं उसकी तो चीख निकल जाती है, जिसने 9 माह तुझे शिकम में रखा है, 2 साल सीने से लगा के दूध पिलाया है और जवानी का 28 साल की उम्र तक आज तक तुझे दुआओं के आंचल में पाल रही है। तुझे क्या लगता है तेरी जुदाई का एहसास उसको नहीं होता होगा? क्या वो तेरी जुदाई पर रोती नहीं होगी? आज हम परदेश जाते हैं, बीवी को 1000 तसल्लियां देते हैं, परेशान ना होते हम जल्दी आ जाएंगे, तुमसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, आज की पकी रोटी भी खानी है और तुम्हें खुदा का वास्ता घर निकलने से पहले 5 मिनट माँ को भी दे लिया करो, इसलिए कि माँ के जो सीने का दर्द है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। खुदा की कसम एक बीवी मिल जाए, दूसरी मिल जाएगी, दूसरी मिल जाए, तीसरी मिल जाएगी, लेकिन माँ वो दौलत है जो एक बार चली जाए दोबारा नहीं मिलेगी। शक शक है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिंबर से लेकर नीचे तक बात करूं, नीचे तक मैं अगर हाथ उठवाऊं तो सारे कह देंगे मैं माँ से प्यार करता हूं, मुझे हाथ नहीं उठवाना, मुझे पता झूठे सच्चे सारे हाथ उठते हैं क्योंकि यहाँ बात खराब ना, लेकिन फैसला खुद करें आप। माँ क्या होती है और हम क्या, माँ क्या होती है और हम क्या, सुने बहुत गौर से। जानते हो परदेश जाते हैं अक्सर हमारा नौजवान परदेश रहते हैं कि नहीं? बीवी का जब फोन आए वीडियो कॉल पे आप बात कर लें तो बीवी कहती काम कैसा चल रहा है, ठीक है, महीना ठीक रहा है, हाँ हफ्ते में कमाई ठीक रही, लेकिन कभी माँ से बात करो ना, कमाई नहीं पूछती है, वो सबसे पहले कहती है मेरे लाल खाना खा लिया? माँ का पहला सवाल होता है कुछ खाया कि नहीं खाया, ये सबसे पहला सवाल। आमनी खा लिया, दोपहर का खाना खा लिया? बेटे ठीक तो है ना, तबीयत तो सही है? तुम 1000 झूठ बोलो, माँ चेहरे देख के कह देती है बेटे रंग उतरा हुआ, बात क्या है, काम सही हुआ ना? फिर माँ पूछती है टेंशन ले रहा, अगर बेटे नुकसान भी हो तो दिल थोड़ा ना करिए, घर आ जा, अल्लाह ने बहुत दिया, हम अपने घर चटनी रोटी खा के गुजारे कर लेंगे। ये माँ होती है, समझो जरा, इस माँ को छोड़ दिया हमने उस दुल्हन के लिए जो कहती है घर मत आना जब तक मेरा जोड़ा न खरीद लो, आने से पहले हार ले लेना, मेरा अंगूठी ले लेना। माँ जब दुनिया छोड़ देती तो कहती ना बेटे दिल थोड़ा न करना, बिजनेस में नुकसान हुआ तो क्या हुआ, जान है तो सब कुछ है, बेटे आ घर आ जा, हम चटनी से खा के गुजारे कर लेंगे। खुदा की कसम ये माँ बाप होते हैं, परदेश जाते वक्त इनका ख्याल रखा करो, परदेश से आते वक्त इनका ख्याल रखा करो। माँ माँ हुआ करती है, बेटा कितनी भी बड़ी शान शौकत वाला हो लेकिन माँ की बेकरारी खत्म नहीं होती है, वो औलाद के लिए आंसू बहाया करती है। आओ मैं
तुम्हें कहानी सुना दूं। ये मिंबर से लेकर नीचे तक हर एक की बात करने लगा हूं। मैंने भी मदरसे में तालीम हासिल की है, इन उलमा ने भी वक्त गुजारा है। मुझे मालूम है जब मेरे मदरसे की छुट्टी होती थी, मुझसे ज्यादा खुशी 3 दिन पहले मेरी माँ को महसूस होना शुरू हो जाती थी। और ये हर एक कहानी है, पूछो मुफ्ती साहब से, पूछो इन सारे लोगों से, ये उलमा बताएंगे। हमारे आने से पहले हमारी माँ हमारे बाप से कहती थी मेरा बेटा आ रहा है, उसे बिरयानी पसंद है, बिरयानी वाला चावल लाया जाए, गोश्त ला के रख दो, मेरे बेटे को कोरमा पसंद है। हमारे आने से पहले हमारी मर्जी के खाने बना देती थी। आज हमारी माँ हो गई है, दांत काम छोड़ गए हैं, मसूड़े हैं, वो कहती है गर्म रोटी चाहिए, तब कलेजे फट जाते हैं। कहते हैं जो मिलता है वही खाती रहो, ज्यादा शौक न दिखाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता। इनके होठ इनके दांत कमजोर हो गए हैं, खाने की ताकत नहीं है, इनकी खिदमत कर लो। अगर ये ताजा रोटी मांग रहे हैं, इन्हें ताजा रोटी दो, बल्कि लाजिम तो ये है जो भी खाना बनाया जाए पहली रोटी माँ बाप को दो, उसके बाद औलाद को दो। खुदा की कसम लुकमा माँ के गले में जाएगा, अल्लाह एक लुकमे के बदले में 100 लुकमों की बरकत अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन करीमैन हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। मामा होती है बगदाद वाले को देखो, सरकारे गौसे पाक हमने ना पूरी जिंदगी करामतों में ही गुजार दी। करामत सुना है, मुर्दे जिंदा किए, वाह वाह वाह। ऐसे ही नहीं मिलता है, ये करामत का नूर इस्तिकामत का अजर होता है। करामत का नूर इस्तिकामत का अजर होता है। आप शरीयत के पाबंद रहे, उसके सिले में अल्लाह आपको करामत अता फरमाता है। पाबंद रहे आप, सरकारें गौसे पाक माँ ने हाथ में हाथ लिया, जा रहे बेटे, हाँ वादा कर, क्या अम्मी झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। बगदाद वाले ने कहा माँ वादा करता हूँ कभी झूठ नहीं बोलूंगा। क्या लगता है जिनकी नजरों में बेगैरती हो, जिनकी निगाहों में बेहयाई हो, उनकी गोदों में सलाहुद्दीन अय्यूबी आएंगे? मुझे एक बात याद आ रही है, सलाहुद्दीन अय्यूबी फातह इस्लाम, फातह बैतुल मुक़द्दस, जब बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पे जाके खड़े हुए थे ना, फिलिस्तीन फतह किया था, उससे पहले कहा था सुनो मैं पीछे हटने वाला नहीं। शुक्र है मैंने अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे में तालीम हासिल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था मैं गौसे आजम के मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ। और ये जो 70,000 फौज देख रहे हो ना, ये सारी गौसे आजम की चाहने वाली फौज है। हम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर बैतुल मुक़द्दस फतह किया, और फतह करने के बाद जब आप अंदर खुतबा दे रहे थे ना, और जो बचे थे उन्हें कैद किया था ना, जिन्होंने ज्यादती की थी हद से ज्यादा, उनमें से एक यहूदी ने कहा था, यहूदी या ईसाई जो था, उसने कहा था सलाहुद्दीन आज तो तूने बचा लिया बैतुल मुक़द्दस, तेरे बाद कौन बचाएगा? सुनना मेरी बात, और ये बात दिल में लिख के लेके जाना, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, किसी फिरके के लोग हो, संभल के मेरी बात सुनना। कहा था आज तो बचा लिया, आज के बाद कौन बचाएगा? तो आपने कहा था मैं नहीं हूँगा, कल कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। हाय 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 वाह। मैं अगर चला जाऊंगा कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। तो उसने बड़ी बात कही थी, उसने कहा था सलाहुद्दीन हम तेरी कौम की बेटियों को ऐसा बना देंगे कि वो कयामत तक दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा न कर सकेंगे। अल्लाह, एक दूसरे में प्यार बांटे। वक्त गुजर रहा है, बहुत गौर से। कभी कोई रामपुरी चाकू से घबरा जाता है, किसी को बिरयानी हजम नहीं होती है ना, तो ये बात है क्या? और जब वो आंखों पे पर्दे डालने पे आए तो हवेली जिसकी सामने हो, उस अबू जहल की आंखों से पर्दे नहीं हटते। ये तो अल्लाह के फैसले होते हैं। कई बार लोगों ने तकरीरें डाली कि ये चाकू की बात कर रहे हैं, ये रामपुर की बात कर रहे हैं, ये बिरयानी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये बहुत बाद में बोला, पूरी दुनिया जानती है रामपुर का चाकू मस्त 35 फीट का चाकू है, एक साथ तैयत में पार हो सकता है ना। तो कि ये लोग बातें करते, मैं कहता हूं खुदारा बदलें अपने रवैयों को। और जब उन्होंने ये बात कह के बात की ना, मुरादाबादियों को बुलाते हो, रामपुरियों को बुलाते हो, तो मैं मन ही मन में मुस्कुराया भी। मैंने कहा यही वो जमीनें हैं जब कोई तुम्हें सर छुपाने जगह नहीं देता था, तब मुरादाबाद ने तुम्हें छत दी थी। क्या बात है। और मैंने कहा था जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े।
कम से कम सदरुल्लाह फाजिल का एहसान मान लो, क्या बात। उनका बड़ा एहसान है कुछ बोलने वालों पे, तो बात लंबी हो जाएगी। शुक्र है रब का, उसने ये ड्यूटी लगाई है, हम इस पे घमंड नहीं करते। हकीकत भी सिर्फ इतनी है यार, जिस दिन गला बंद हो गया ना, कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज जो चर्चे हैं, जो तमतमे हैं ना, ये सारी लहजे की बात है। कोई सीने की बात करता है। गुलफाम साहब जमाना हो गया तकरीर करते हुए, आज भी माई खिला देते, तो इसमें हमारा क्या है? ये सब रब का करम है। हर कमाले रा सवाल, हर कमाल के लिए सवाल है, कोई चीज सदा के लिए नहीं आई। और जवाल की सबसे बड़ी दलील ये ढलती जवानियां, ये गुजरती उम्रें, जिनकी लाठियों में धुएं उठते थे, आज वही लाठियां उनका सहारा बन गई। जिनकी बालों की सियागी को देख के दुनिया कुर्बान जाती थी, आज वो सियागी ढूंढने के चक्कर में कलल लगा रहे। क्या इससे भी बड़ी दलील चाहिए सवाल के लिए? हमें कोई घमंड नहीं। मालिक जब तक तू राजी है तब तक बात चल रही है। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। ये सब उनके राज हैं, और वो जब तक चाहें तब तक काम ले लें, जब तक काम ले लें। एक साहब कह रहे थे हाथ उठा दो कभी फालिज नहीं होगा, सुभान अल्लाह कह दो हाथ खराब नहीं होगा। मैं कहता हूं हम हुजूर वाले हैं, हम तो बीमारी भी रब की अता मानते हैं। ये कोई मसला है? खालिद बिन वलीद पूरी जिंदगी जंगों के लिए कुर्बान करने वाली जात, जिसके जिस्म पर जगह ऐसी नहीं थी जहां तलवार का निशान ना था, और आज भी उनके मजार पे साफ लिखा हुआ है अगर मौत मैदान जंग में आती तो खालिद कभी बिस्तर पे न मरता। तो ये बातें हम में रह गई हैं फालतू की। नहीं, अल्लाह बीमारी देना तब भी रब का शुक्र अदा करना, तब भी कहना मालिक तेरा शुक्र है, तू जिस हाल में रखे उसमें मैं राजी। ये असल जिंदगी होनी चाहिए। तो कोई घमंड वाला मसला नहीं। आज सांसें हैं, कल नहीं होंगी, दौर बदलते रहते। और ये मिंबर न किसी के बाप की बपोती कल था ना आज है। रह गई हुजूर की मदोसरा की बात, तो लाखों लोग आए और आकर के चले गए, और कयामत तक लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन सबको यही कहना पड़ेगा कि जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। कौन है जो पूरी बात कर जाए उनकी? जब इमाम अहमद रजा जैसी शख्सियत ये कह देती है, उन्होंने कहा था सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का कुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे। और उन्होंने बात कहेगी, बात कही थी, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह उरूज दे तो संभालने की कोशिश करना, जवाल दे तो संभलने की कोशिश करना। क्या बात है, वाह वाह वाह। उरूज दे तो संभालने की कोशिश करना, जवाल दे तो संभलने की कोशिश करना। न उरूज दायमी है न जवाल दायमी है। क्या बात। दिन हैं उतरते चढ़ते रहते हैं, मुश्किलें आती जाती रहती हैं। मर्द वो नहीं है जो सामने वाले के सीने पे सवार हो जाए, मर्द वो है जो दुश्मन की गाली सुन के भी मुस्कुरा के गुजर जाए। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा जरूरी बात। कई बार हम गलती कर जाते, कुछ फित्तीन लोगों के भड़काऊ भाषण सुन के या उनके एक्शन देख के हमारी कुछ नौजवान शख्सियतें रोड पे उतर आती हैं और कानून के खिलाफ कदम बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हम मुश्किलों में फंस जाते हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना है। हमारे पास हुजूर की मक्की जिंदगी भी है और हुजूर की मदनी जिंदगी भी है। बेशक हमें हुजूर की जिंदगी से सबक सीखना है। मुश्किल दौर आ जाए, मक्की जिंदगी आप देखिए, और दौर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर 313 का मैदान में उतरना देखिए। ये दोनों चीजें हमें जिंदगी में अपनी शामिल करनी है। कई बार ना बह जाते हैं जज्बात में,
हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं कहता हूं हुजूर ने सुलह हुदैबिया की जो मिसाल कायम की, खुदा की कसम आज तक मिसाल नहीं मिलती है। हजरत उमर को गुस्सा आ गया उस दिन और बड़ा सख्त जुमला कह बैठे, कहा कि आप अल्लाह के रसूल नहीं है जो इतना दब के फैसला कर रहे हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया उमर सब कर वक्त आएगा, एक दिन हम ही मक्के में फाते बन के लोग। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी ये जिंदगी भी हुजूर के सामने रहनी चाहिए। हम जब बहुत जल्दी बह जाते हैं ना, और जो काम कल करना होता है वो आज कर जाते हैं, और जो आज करना था वो कल करना पड़ता है, इसके नुकसानात उठाने पड़ते हैं। बहुत गौर से मैंने जो बात कही, बात लंबी होगी, इधर उधर चला तो मैंने कहा अल्लाह जवाल दे तो संभलना है, उरूज दे तो संभालना है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। वो कहा था किसी ने, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अमीर गलती भी कर दे तो कोई ऐब नहीं कहता, गरीब बेऐब भी होता है, लोग पर्दे उठा उठा के ऐब तलाश करते हैं। और भाई ये जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है, मौत का मालिक भी अल्लाह है। उस दिन की तैयारी करो जिस दिन कोई औकात नहीं रह जाएगी। आज ना हम चलें, माफ कीजिएगा गुलफाम भाई से बेहतर मुझे नहीं लगता इसका ऑपरेशन कोई और कर सकता है, लेकिन बात ज़िम्न में आ गई है तो कह देता हूँ। आज लोग पीर चलते हैं ना तो कहते हैं 4 गाड़ी आगे लगा लेना, 5 पीछे लगा लेना, माइक लगा के कहना कि हजूर आ रहे हैं, है ना। अब तो बस एक ही कमी रह गई है, सारे अलकाबात लग गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सही बहुत सही। ऐसे ऐसे हालात बन गए। और मैं खुल के कहता हूं इस बात को, दीन सबसे ज्यादा फैला भी खानकाहों से है, और आज सबसे ज्यादा नुकसान भी खानकाहों से हो रहा है। बहुत सच्ची बात है, वाह वाह। है ना? चंदा करते हैं 1 साल, बाबा का उरस आ रहा, चंदा करके कहते किसे बुलाना, क्या फना को बुला लो, तो कह रहा मजा ना आता जब तक जवाब देने वाली ना हो। ये उर्सों की कंडीशन हमारी हो गई है। घरों में जवाब देवे तो मौलवी के पास जाए। दो तकरीरें साथ साथ सुन लो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये कंडीशन कह रहा जवाब देने वाली भी होनी चाहिए। बहुत अच्छा है। हमें किसे बुलाओ कि जवाब उसके कर रहे होते हैं। मेरे लाल ना जवाब इसके कर रहे ना इसके कर रहे हैं, सबसे मुश्किल जवाब तो मुनकर नकीर को देने पड़ जाएगा। क्या बात है। जितना बड़ा छिंदरा उतने बड़े कव्वाल। क्या बात है। और वो जो कह रहा ना मैं तो नाचूंगी गूलर तले, तो वो बाद में नाचेगी, ये पहले नाच रहा है। मैं समझाना चाह रहा हूं, ये रंग उर्सों के लेके आइए कि जहां बैठो तो कभी खुदा याद आए, कभी मुस्तफा याद आए। क्या बात है। अरे यार जिनके कलाम थे ये उन्हीं की शाया निशान थे, जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं। हाय हाय हाय, क्या बात। ये किसी और को जेबा देता था, हाय हाय। आज कोई और बोल रहा है। एक मजार पे चले गए, इतनी पुड़ियां खा के कव्वाली कर रहा था कि उसके मुंह को देख रहे थे तो दांत दिखाई नहीं दे रहे। तकरीर उसकी कव्वाली के बाद उससे पूछा कहाँ थे यार, मुंह ना धोया, कह रहा गेहूं काट रहा था। ले भाई, और कह रहा अजमेर से आई है कव्वाली। मैं कह रहा हूं साबित तो कर दे यार, सारा मौलवी कव्वाली पर उतरिया तो बात है। ये कंडीशन है हमारी कि मुकाबला होगा जवाब वाला चाहिए। मैं जानता हूं कोई जाकर के पुणे कमा रहा है, कोई मुंबई कमाता, कोई दुबई जा रहा है, कोई कोयत में हो। तुम्हारी कमाई की तुम्हें कदर नहीं है। मेरे महबूब ने क्या नहीं कहा था, अगर 1 रुपया हलाल कमाई का कब्र के अंदर गिर जाए, तख्ते लगा दिए गए हो, किसी बड़े से बड़े करीबी के लिए मुंह देखने के लिए तख्ता नहीं हटाया जाएगा। सगे बेटे ने चेहरा नहीं देखा है, तख्ता नहीं हटा सकते हो। बेटी ने नहीं देखा है, तख्ता नहीं हटा सकते हो। अगर हलाल
कमाई का 1 रुपया कब्र के अंदर गिर गया है तो हुक्म ये देती है शरीयत कि तख्ता हटाया जाएगा, हलाल कमाई का रुपया निकाला जाएगा। तुम्हारे 1 रुपए की कीमत ये है, उसकी कदर ये है। नचनिए बुलाए गए मिंबर पे, बैठ करके सामने अय्याश तबीयत लोग टेबल लगा के बैठ जाते हैं, 10-10 की गड्डियां उड़ा के कहते हैं आज प्रधान के बेटे ने कमाल कर दिया, आज सेठ की दौलत दिखाई दी गई है। मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ, जिस कौम के अंदर IAS के लिए भीख मांगनी पड़ती हो, IPS के लिए दूसरों की जूतियां उठानी पड़ती हो, उस कौम को गैरत आनी चाहिए। उसे अय्याशियों में दौलत उड़ाने का हक नहीं है, उसे बदमाशियों में दौलत उड़ाने का हक नहीं है। रब ने तुझे पैसा दिया है तो अय्याशी के लिए नहीं है, बदमाशी के लिए नहीं है। जब पूरी बस्ती में जाके तलाश कर, कोई तो होगा जो 1 नंबर पे आया होगा, जो पढ़ना चाहता होगा, लेकिन गुर्बत हाथ पकड़े हुए होगी। जा इस पैसे को उठा दे और उसकी कीमत में लगा दे। अगर वो तेरे पैसे से IAS बन करके इंसाफ की कुर्सी पे बैठेगा, खुदा की कसम जमाना देखेगा, वजूद उसके होंगे, जलवे तुझे फारूक आजम के नजर आने लग जाए। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। डॉक्टर साहब हमारे बता रहे थे, मुफ्ती साहब ने दोनों दिन आधी रोटी में निकाल दिए थे। मैंने कहा आधी बहुत है, ये तो एक लुकमे पे गुजार बताते थे, 3 दिन गुजार देंगे। हाँ ओ भाई मेरी बात कान खोल के सुने, ना करें ये तमाशे। अल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब सज्जादा को, माशाअल्लाह। है ना, इतनी भीड़ किसी को मिल जाए ना तो थोड़ी देर डांस वाली नाते करवाएगा। इधर भी कूले मटकेंगे, उधर भी मटकेंगे, ये भी कहेगा तू भी जन्नती मैं भी जन्नती, गड़बड़ी मेरी बट रही है। यहीं से सर्टिफिकेट, इतनी आसान जन्नत। देखें हम अपने आप को खड़ा करें कभी आईने के आगे, क्या हम उसी रविश में जिस रविश पर मेरे नबी ने हमें खड़ा किया था। कभी तन्हाई में मुंह पे लिहाफ डाल के, रजाई कंबल डाल के कभी सोच, इसमें इतना अंधेरा, फिर कब्र में कितना अंधेरा होगा। है कोई फिक्र? अगर किसी को टोक दो तो कह रहे हैं मौलवी सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। पता नहीं कौन कह गया कि 16वीं सदी का मौलवियों से अल्लाह बचावे। 14वीं सदी जी बोलने सदी भी नहीं कही जाती, सदी कह रही, सदी। हाँ 14वीं सदी के मौलवी। मैंने कहा किसने कहा? था भेड़िए ने कही थी। मैंने मस्जिद का इमाम हर 8वें दिन बोल रहा है, उसकी बोली समझ में नहीं आती, तुम्हें भेड़ियों की आ गई। कब तक एक दूसरे पे इल्जाम लगाओगे यार? कब तक एक दूसरे को जहन्नमी कहोगे? कभी रब के आगे खड़े होकर अपने गुनाहों का इतराफ कर। मैंने कहा ताकतवर वो नहीं है जो मुकाबला करे और हाथों हाथ जवाब दे दे। जानते हो मौला अली को शेर खुदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कितने पावर वाले थे, तलवार चलती थी, आवाज आती थी, शाहे मर्दा शेर यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। क्या बात है, माशाअल्लाह। जिनके दौर में ये आवाज आती थी, वो दुश्मन के सीने पे बैठे सर काटने के लिए थूक दिया, उसने छोड़ के हट गए। उसने कहा अली मैंने तो इसलिए थूका था, जल्दी सर काट दे, काटा क्यों नहीं? फरमाने लगे सुन, मैं तुझे मारने आया था अल्लाह की रजा के लिए, जब तूने मेरे मुंह पे थूक दिया ना, फिर मुझे गुस्सा आ गया। अगर अब मैं अब सर काट देता तो मेरा गर्ज उसमें मेरी शामिल होती। फरमाने लगे अली जो भी करता है रब के लिए करता है, कभी अपने लिए नहीं करता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कितना अपने लिए कर रहे हो, कितना रब के लिए कर रहे हैं। सर्दी आ रही है, एक कंबल देने 4 जा रहे हैं, और कंबल हाथ में देते हुए कह रहे मुंह उठाओ, ऊपर को मुंह, ये मुंह उठा। मुफ्ती साहब की वो देखी मैंने, एक केले वाली तकरीर। हाँ। ये तो जो भी कहते हैं बड़ा अजीब ही कहते हैं, डोंगों पे कहीं तो रील बना दी, लोगों ने, तो डोंगे ही फेमस हो गए। तो ये कंडीशन, कंबल भी बांटने जाने, कर मुंह उठा। किसी गुर्बत का तमाशा करने का तुम्हें हक नहीं। ओ भाई ना खुदा तुमसे ये कहता किसी पे ऐसा एहसान करो कि जो उसकी जिल्लत का सबब बन जाए। कभी जाना बंद मुट्ठी का नतीजा क्या होता है? ये बंद मुट्ठी बड़ी ताकत रखती है, बंद मुट्ठी, लेकिन मसला ही खत्म है बंद मुट्ठी का।
अब तो कह रहा मुंह पर करो, कहना जरा कैमरा करीब लाओ। पूछ रहा क्या महीने से कंबल नहीं मिला तुम्हें? ये जलील करने की हरकतें हो गई लोगों में। और 40-50 कंबल बांट के कह रहे आप क्या बड़ा नेक काम करा, मर के तो देख जो तूने कारनामा अंजाम दिया है ना, एक कंबल का हिसाब नहीं दे पाएगा एक का। मुश्किल मामला कब्र का। आला हजरत क्या कहते? आला हजरत ने क्या कहा था? आला हजरत ने कहा था पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर थार गए क्या होना है। इतना बड़ा सूफी ये कह रहा है और ये चोर कंबल बांट के वीडियो बना के कह रहा है नेक काम किया ना हजरत। सुनो जरा, मैं तुम्हें बताऊं, महबूबे कायनात, पारसा बाप की पारसा बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हुजूर की प्यारी ज़ौजा, हाँ हुजूर की प्यारी ज़ौजा, भांजे को बुलाया उम्मे सलमा के बेटे, फरमाने लगी ले वो पड़ोस में हमारे गरीब रहता है, ये सामान ले जा उसके घर रख के आ जा, नाम ना बताना जी। और कहा सुन हाथ में भी नहीं देना, सुने अल्लाह के बात समझ में आ जाए, हाथ में भी मत देना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने इतनी बात कही, भांजा गया दे के आ गया, कहने लगा खाला जान नाम बताने के लिए क्यों मना किया था? फरमाने लगी अगर नाम बता देते ना तो जो किसी पे एहसान करता है ना, तो जिस पे एहसान किया जाता है उसके सामने ना, मोहसिन के सामने गर्दन झुकी रहती है। अल्लाह, अगर कभी वो हमारी गली से गुजरता ना तो उसकी शर्म से आंखें झुक जाती कि इन्होंने मुझ पे एहसान किया था। फरमाती है कि नाम इसलिए नहीं बताया कि ताकि वो हमारे घर से गुजरते हुए शर्मिंदा ना हो। का फिर हाथ में देने से क्यों मना किया? फरमाने लगी सिर्फ इसलिए कि देने वाला हाथ ऊपर होता है और लेने वाला हाथ नीचे होता है। लोगों की इज्जत का ख्याल कैसे रखना है? का देने वाला हाथ कहाँ होता है? ऊपर होता है, लेने वाला हाथ यही स्टाइल होता है ना। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती मैं ये भी नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का हाथ नीचा हो जाए। इस तरह से लेना देना चाहिए। हम अपने लिए कितना कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कितना कर रहे हैं। एक होड़ चली है, हर चीज का तमाशा तमाशा तमाशा। ओ भाई ओ याद रख, खुदा की कसम कभी कभी बरसों के सजदे उतने काम नहीं आते जितनी एक रात का कुछ लम्हा काम आ जाया करता है। लेकिन कब? जब अल्लाह और उसके रसूल के लिए कोई काम किया जाए। आज बहुत बड़ी बारगाह में बैठे हो सैयद शमसुद्दीन रहमतुल्लाह तआला, मुझे बात याद आ गई, ये बता दूं, कहते जरा या रसूल अल्लाह, है ना? बात अच्छी लगेगी तभी आप बोलेंगे, ठीक है ना? बुखारा से सादात इकराम ने हिजरत की, समरकंद आए। कहां आए? समरकंद। एक दौर में सादात पे इतना सितम हुआ कि सैयदों में मर्द मिलते ही नहीं, सारे सादात कत्ल कर दिए गए। हिजरत की जमाने के सितम से परेशान होकर के बुखारा से समरकंद एक घराना आया। सैयदा थी, बच्चियां साथ थी, परेशानी थी। तो उन्होंने पूछा कि कोई अमीर है तुम्हारी बस्ती में जो मदद कर सकता हो? किसी ने किसी का पता बताया, फना है, हुजूर का उम्मती है, बड़ा पैसा उसके पास है। तो कहने लगी ठीक है, उसके दरवाजे पे गई। उसने कहा कैसे आना हुआ? कहने लगी मजबूरी ले आई है, बच्चियां साथ हैं, हो सके कुछ मदद कर दे। परदेसी है, सर छुपाने की जगह नहीं। जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा तुम हो कौन? जब लफ्ज़े कौन पे बात आई ना, सैयदा की आंखें झुक गई। उसने कहा कि अगर बेटियों की बात ना होती तो मर जाती, कब इसका सिला मिलेगा। उसने कहा सनद है, दलील क्या है कि तुम सैयद हो? उसने कहा परदेसी हूं, गरीबुल वतन हूं, सनद तो साथ नहीं, हिजरत करके आई हूं, कहां से शजरा दिखाऊं? आपसे भी गुजारिश है हर जगह शजरे तलाश ना करना, कहीं कहीं के शजरे तलाश करना कहीं मुसीबत ना बन जाए। उसने कह दिया
आके जाइए, तुम्हारे जैसी कितनी आती हैं, रोती हुई आ रही थी। किसी ने कहा क्यों रोई है? कहा उसके दरवाजे पे गई थी मदद के लिए, लेकिन कोई मदद ना हुई। उसने कहा अगर जरूरत है तो सुन, गैर मुस्लिम है लेकिन है बड़ा सखी। उसने कहा जब अपनों ने ठुकरा दिया है तो गैरों का भरोसा क्या किया जा सकता है? उसने कहा एक बार जाके तो देख। सैयदजादी उस गैर के दरवाजे पे गई जो हुजूर का कलमा नहीं पढ़ता है, दीन भी उसका इस्लाम नहीं है, दूसरे मजहब का मानने वाला। उसने जाके दरवाजे पे दस्तक दे दी, बाहर निकल के आया, कहा क्या काम है? कहा परदेसी हो, जरूरत है, मोहताजी यहाँ तक ले आई है। उसने कहा कि क्या नाम है? नाम बताया। कहा फिर परेशान किस लिए हो, आंखों में सुर्खी क्यों है? कहा एक अपने के दरवाजे पे गई थी, उसने धक्का दे के वापस कर दिया। कहा अच्छा, कहा फिर रोई क्यों? कहा ताज्जुब तो ये है कि वो मेरे नाना का कलमा पढ़ता है, उसने अपनाने से इनकार कर दिया। जब उसने नाना का नाम सुना, उस गैर ने कहा था मैं ईसा का मानने वाला, क्या तुम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ती हो? कहा हाँ, मैं उन्हीं की नस्ल से हूँ, मैं एक सैयदजादी हूँ। उसने इतना सुना गर्दन झुक गई। उसने कहा मेरा नसीबा हमारे नबी की सवारी के पैर के निशान मिल जाए, हम उस जमीन को चूम लेते हैं। ये कैसे उम्मती है? बेटी मुस्तफा की आई है, धक्के दे के निकाल दिया है। उसने कहा शहजादी तेरा मजहब मेरा तो नहीं, तेरा नबी मेरा तो नहीं, लेकिन मैं इतना बेगैरत भी नहीं हूँ कि अपने दरवाजे से आई हुई नबी की बेटी को धक्का दे के लौटा दो। उसने कहा मेहरबानी कर, आज रात मेरी मेहमान बन जा, तेरी मेहरबानी होगी, मेरी किस्मत जाग जाएगी। सैयदजादी खामोश हो गई। खैर अपने घर पे आया, घर में आके कहा अरे सुनो सुनो, आज खुशी का दिन है। कहा क्या हो गया है? कहा नबी की बेटी हमारे घर की मेहमान बन गई है। कहा करना क्या है? कहा एक कमरा साफ किया जाए, नबी की बेटी को ठहराया जाएगा। सैयदजादी के लिए कमरे का इंतजाम किया। उसने फिर कहा सैयदजादी मेरे घर के बर्तन तेरे लायक नहीं है, जिन बर्तनों में मेरे बच्चे खाते हैं। कहा तू कहा वो बर्तन, इजाजत दे थोड़ी देर लगेगी, बाजार से नए बर्तन लाना चाहता हूँ। बाजार गया, नए बर्तन लाया, उसमें सैयदजादी को खाना दिया। जब सैयदजादी खा के बैठ जाती है, कहा मुझे आराम करना है। उसने कहा सैयदजादी तू आकाजादी, मैं तेरा नौकर, अगर इजाजत दे तो अपनी छत के नीचे रात गुजारूं, अगर तू इजाजत ना दे तो तेरे दरवाजे पे नौकर बन के बैठा रखूंगा। जैसी इतनी बात सुनी है, सैयदजादी ने कहा तेरी मर्जी है। जगह मिल गई सर छुपाने की, इससे बड़ी बात क्या होगी? उसने जाते जाते कहा सैयदा अगर नाना से मुलाकात हो जाए तो मेरा सलाम कह देना। अल्लाह अकबर। जैसी ये सोई है, उधर वो भी सोया है। सुबह का सवेरा हुआ है, वो जिसने धक्का दिया था दरवाजे पे दौड़ता हुआ आ जाता है, दौड़ के आके कहता है सुन सुना के मेरे नबी की बेटी तेरे घर है। उसने कहा फिर? कहा वो बेटी मुझे दे दे। उसने कहा नहीं, ये कल तक तेरे लिए थी, आज ये मेरे लिए है। कहा तू क्यों रोक रहा है? तेरा उस पे हक नहीं है। उसने कहा मुंह बंद कर, कल तक सिर्फ तेरा हक था, आज मेरा भी है। उसने कहा मैं मोमिन हूँ, तू काफिर है। कहा चुप हो जा, तू कल तक काफिर कह सकता था लेकिन आज नहीं कह सकता। कहा क्यों? कहा तूने बिन देखे कलमा पढ़ा है, मैंने मदीने वाले को देख के रात कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खानदाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओ भाई, उसने कहा हमारे नबी की बेटी है, क्या बात, मैं लेके जाऊंगा। उसने कहा सुन मैं कलमा पढ़ चुका हूं। तो कहने लगे तो क्या हुआ? फिर भी मैं लेके जाऊंगा, पहले मेरे दरवाजे तक आई थी। उसने कहा कल तक और बात थी, आज और बात है। और बात है, कल तक और बात थी, आज और बात है। हुआ क्या था जानते? वो कहता मैं सोया, हुजूर ख्वाब में आ गए। कहा फिर? कहा मैंने देखा मैदान कयामत है, सारी जन्नत में जा रहे, मैं भी चला। हुजूर ने पकड़वा लिया फरिश्तों से, कहा इसे पकड़ के लाओ। मुझसे हुजूर ने पूछा तू किधर जा रहा है? कहा जन्नत। हुजूर ने फरमाया जन्नत तो मेरे गुलामों के लिए। कहा मैंने कहा हुजूर मैं भी तो आपका गुलाम हूं। नबी फरमाने लगे तू मेरा गुलाम है, बता सनद क्या है? अल्लाह अल्लाह। ये कभी कभी काबिलियत दिखाते लोग कि सैयद है तो सनद दिखा, ना मांग, कहीं मुश्किल ना पड़ जाए सवाल। हुजूर ने फरमाया तू अगर मेरा गुलाम है सनद क्या है? उसने कहा हुजूर सनद तो कोई नहीं है। फरमाने लगे कल मेरी बेटी भी तेरे दरवाजे पे आई थी,
तूने कहा था सैयद है तो सनद दिखा, तू सनद के बगैर मेरी बेटी को नहीं माना, आज सनद के बगैर मैं कैसे मान सकता हूं? कमारे डर के आंख खुल गई, तेरे दरवाजे पे आया, ला मुझे दे दे। उसने कहा सुन, तूने अपना ख्वाब सुना दिया, अब मेरा भी सुन ले। कहा मैं सोया, हुजूर आ गए। फरमाने लगे सुन, मेरी बेटी पे मेहरबानी की है, जा जो मेरे बच्चों पे रहम करता है ना, हम उसे बदले में जन्नत ही देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मैं आपका उम्मती नहीं। फरमाने लगे देर कितने लगेगी, हाथ बढ़ा। कहते हैं तूने सुन के कलमा पढ़ा था, मैंने हुजूर के हाथ में हाथ दे के कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो कभी कभी ये होती है ना, छोटी छोटी नेकियां काम आ जाती है, छोटी छोटी। और आपसे एक बात कह जाऊं, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, हमेशा जीतना असल नहीं होता है, कभी कभी हारना भी बड़ी असल हो जाता है। और अपनों से हमेशा हारा कर, अपनों से जीत कभी जीत नहीं होती, ये याद रखना। ये बातें तुम्हें किसी कलंदर की चौखट पे मिलेंगी, वरना किसी नचनियों में और भाड़ों में जाओगे तो नाच कूद के घर आ जाओगे। अपनों से कभी जीतना जीतना रहे क्या नहीं ना, बाबा बैठे हुए हैं। हाँ, अपनों से जीतना कभी जीतना नहीं है, कभी कभी हारना बड़ी जीत बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है। आज पता क्या कहते हैं लोग, कहते हैं हजरत पता मेरा बड़ा भैया ना 10 साल की कराई है मैंने उसे, कह रहे आप बच्चे भी वीराने कर दिए बच्चे, इसे जीत कहते? मर जाना बेहतर था ऐसी जिंदगी से, मर जाना बेहतर था। टके टके की दौलत के लिए अपनों का गिरबान पकड़ने वालों, कल दौलत तो होगी लेकिन अपने नहीं होंगे। तरस जाओगे तुम सूरतें देखने के लिए, तरस जाओगे, और कोई दौलत तुम्हें अपनों का चेहरा नहीं दे सकेगी।